चलिए बात करेंगे दिल्ली में बिन बादलवारी बरसात के बारे में। दिल्ली में बीते कुछ दिनों से हवा की जो गुणवत्ता है वो लगातार खराब होती चली जा रही है और हवा की गुणवत्ता के साथ साथ सरकार के लिए भी एक सिरदर्द बन चुकी है। हवा की गुणवत्ता बढ़ाने और प्रदूषण की मात्रा को कम करने के लिए दिल्ली सरकार राजधानी में कृत्रिम बारिश करवाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए क्लाउड सीडिंग की जरूरत होती है। गुरुवार को क्लाउड सीडिंग का सफल ट्रायल जो है वो भी पूरा किया गया है। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस ट्रायल को राजधानी के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार 29 अक्टूबर को कृत्रिम बारिश कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। 29 तारीख को इसलिए चुना गया है क्योंकि मौसम विभाग ने उस दिन दिल्ली में बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। ऐसे में कृत्रिम बारिश कराने इसमें ज्यादा मदद मिलती है और क्लाउड सीडिंग के ट्रायल को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यहां कृत्रिम बारिश करवाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो अगर बात मौसम को लेकर करें तो बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर यह फैसला दिल्ली सरकार के द्वारा लिया गया है और अब जो है दिल्ली में हमें आर्टिफिशियल रेन जो है वो देखने को मिलेगी। बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है। क्लाउड सीडिंग को लेकर जो परीक्षण था वो परीक्षण भी सफल रहा है और अब दिल्ली में कभी भी हमें आर्टिफिशियल रेन देखने को मिल सकती है। कुछ जानकारियां और आप तक हम पहुंचाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि किस तरीके से दिल्ली में जो है ये आर्टिफिशियल रेन होगी। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार का ये बड़ा कदम जो है वो माना जा रहा है। साथ ही साथ 29 अक्टूबर को दिल्ली में पहली कृत्रिम बारिश यानी कि आर्टिफिशियल रेन होगी। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का सफल ट्रायल जो है वो कर लिया गया है और साथ ही राजधानी के आसमान में भी जो क्लाउड सीडिंग है वो की गई है और अब बारिश जो है वो हमें देखने को मिलेगी। दिल्ली के बुराड़ी में क्लाउड सीडिंग का सफल ट्रायल किया गया है और प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा ये बड़ा कदम देखने को मिला है। प्रदूषण कम करने को लेकर यह ऐतिहासिक कदम 29 अक्टूबर को दिल्ली में पहली कृत्रिम बारिश जो है वो होगी। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का सफल ट्रायल जो है वो भी हो चुका है और अब दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन जो है वो देखने को मिलेगी और इस आर्टिफिशियल रेन का जो मकसद है वो सीधे तौर पर यही है कि दिल्ली में जो बढ़ता पॉल्यूशन है उस बढ़ते पॉल्यूशन को कम किया जाए और लोगों को पॉल्यूशन से थोड़ी निजात मिले, क्योंकि मौजूदा समय में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और दिल्ली के कई हिस्से में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 350 तक को पार कर चुका है। अब बात करेंगे कि आर्टिफिशियल रेन कैसे होती है। सिल्वर आयोडाइड बादलों को मिलाकर जो है बारिश करवाई जाती है और कंडेंसेशन का प्रोसेस तेज हो जाता है। इससे साथ ही बादल पानी की बूंदों में बदलकर बरसने लगते हैं। ये पूरा प्रोसेस है। कृत्रिम बारिश में सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड जो है वो बादलों को मिलाकर ज़बरदस्ती बारिश करवाता है, यानी कि उनसे बारिश करवाता है और कंडेंसेशन जो है वो उसका प्रोसेस तेज़ हो जाता है और इस वजह से बारिश होती है। बादल पानी की बूंदों में बदलकर बरसने लगते हैं और इसके बाद बारिश होती है और यही पूरा प्रोसेस है। इसी प्रोसेस को जो है फॉलो किया जाएगा। इसको लेकर जो है IIT से सहायता भी ली गई थी। दिल्ली सरकार जो है लगातार इसको लेकर तमाम तैयारियां कर रही थी। इसको लेकर लगातार जो है जो जानकार हैं उनसे भी जानकारियां ली गई, उनसे भी सहायता ली गई और अब दिल्ली में पॉल्यूशन को कम करने को लेकर एक बड़ा कदम सरकार के द्वारा उठाया जाएगा और दिल्ली में जो है बारिश आर्टिफिशियल रेन होती हुई नजर आएगी। इस आर्टिफिशियल रेन को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि इससे पॉल्यूशन का लेवल बहुत कम हो जाएगा और इसी विषय पर बात करेंगे। कुछ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुशील द्विवेदी जुड़े हैं जो कि पर्यावरण एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया जुड़ी हैं। सबसे पहले भावना का रुख करूंगा मैं। डॉक्टर सुशील जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। भावना, मैं आपसे जानकारियां चाहूंगा दिल्ली सरकार की तैयारियों को लेकर। क्या तैयारियां सरकार के द्वारा की गई हैं और किस तरीके से जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सलाह ली गई है? जी अभिषेक, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से दिल्ली में AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है उसको लेकर दिल्ली सरकार पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है दिल्ली में कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। गुरुवार को एक्सपर्ट द्वारा एक ट्रायल किया गया था जो कि कानपुर से मेरठ होता हुआ अलीपुर होता हुआ जो है बुराड़ी पहुंचा। वहां पर क्लाउड सीडिंग का एक ट्रायल किया गया था। जो क्लाउड सीडिंग का ट्रायल किया गया था वो सफल होता दिखा और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि 28, 29, 30 जब बादल अनुकूल होंगे तो उस हिसाब से जो है क्लाउड सीडिंग की जाएगी और दिल्ली में जो है कृत्रिम
वर्षा देखने को मिलेगी। एक तरीके से देखा जाए तो दिल्ली के वातावरण को शुद्ध और साफ करने के लिए कृत्रिम वर्षा कराई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है उस स्थिति को देखते हुए कृत्रिम वर्षा को लेकर दिल्ली सरकार ने तैयारी पहले से ही शुरू कर दी थी। चूंकि देखा गया था दिवाली से पहले ही दिल्ली सरकार कह चुकी थी कि दिवाली के बाद जिस तरीके से AQI लेवल बढ़ रहा है तो इसको लेकर कृत्रिम वर्षा कराने की तैयारी दिल्ली सरकार की पहले ही शुरू हो चुकी थी, जिसका ट्रायल गुरुवार को किया गया और उस परीक्षण में सफल होने के बाद यह फैसला लिया गया कि बादल की अनुकूलता को देखते हुए 28, 29 या 30 अक्टूबर को दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में कृत्रिम वर्षा कराई जाए। जी बिल्कुल। डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। डॉक्टर सुशील जी, मैं आपका रुख करूंगा। और अगर आर्टिफिशियल रेन को लेकर बात की जाए, डॉक्टर सुशील आप किस तरीके से आर्टिफिशियल रेन को देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आर्टिफिशियल रेन जो है वो एक बेहतर इलाज है पॉल्यूशन से लड़ाई में? देखिए, एक तो हमें स्वच्छ आकाश मिला था, साफ वायु मिली थी, हमको चारों तरफ हरियाली मिली थी, वो तो हम लोगों ने धीरे धीरे खो दी। अब हमारे पास सीमित विकल्प बचे हुए हैं और उन विकल्पों के रूप में विज्ञान के द्वारा जो विकल्प है वो आर्टिफिशियल रेन या फिर हम कह सकते हैं क्लाउड सीडिंग के रूप में मुझे और आपको देखने को मिल रहा है जी। लेकिन क्लाउड सीडिंग के कुछ अपनी सीमाएं हैं। जैसे कि अभी आपने बताया, आपके साथ जो जुड़ी हुई थी मैडम, उन्होंने बताया कि देखिए अब 29 तारीख को चुना गया, अर्थात उसके आसपास बादलों में नमी होगी, मतलब बादलों में क्या उन्होंने अध्ययन किया होगा, माइक्रो फिजिकल प्रोसेस देखी होंगी कि भाई उस समय बारिश की बूंदें हैं क्या, बादलों में इस प्रकार की बूंदें हैं। तो आर्टिफिशियल जब रेन कराई जाती है, क्लाउड सीडिंग कराई जाती है, जैसे हम क्लाउड सीडिंग की बात करें, क्लाउड सीडिंग 2 शब्दों से बना है। एक मतलब है क्लाउड मतलब बादल, और सीडिंग मतलब बीज बो देना। मतलब बीज मतलब बीज बोने की प्रक्रिया कुछ ऐसी समझिए कि कुछ विशेष प्रकार के केमिकल साल्ट जैसे सिल्वर आयोडाइड हुआ, सोडियम क्लोराइड हुआ, पोटेशियम क्लोराइड हुआ, इनको डाला जाता है बादलों में। अध्ययन करके देखा जाता है कि जहां पर बादल हैं एक विशेष स्थान पर, तो वहां पर इन साल्ट को डालेंगे, तो वो साल्ट क्या करेंगे, अपने आसपास की जो बारिश की बूंदें हैं उनको इकट्ठा करेंगे और जमा देंगे बर्फ के गुच्छों के रूप में, और इसके बाद वो बर्फ के गुच्छे फिर गिराए जाएंगे। और ये तकनीक आमतौर पर लगभग 75 साल से इसको यूज किया जा रहा है अलग अलग हिस्से में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी आपको देखने को मिलेगी, ये वाली आर्टिफिशियल रेन होगी स्वदेशी, पूर्णतः आत्मनिर्भर भारत की आर्टिफिशियल रेन होगी। कैसे? क्योंकि पहले भी भारत में आर्टिफिशियल रेन के तमाम प्रयोग किए गए, लेकिन उस समय विदेशी एयरक्राफ्ट होता था, विदेशी साल्ट होता था, और उनकी तकनीक के सहारे हम लोग आर्टिफिशियल रेन कराते थे। लेकिन वर्तमान में जो अब हम आर्टिफिशियल रेन का दीदार करने जा रहे हैं वो हमारे IITs ने तैयार किया है। एयरक्राफ्ट हमारा अपना देश का होगा, सीडिंग टूल हमारे देश का होगा, वैज्ञानिक हमारे होंगे, तकनीक हमारी होगी, और हम स्वदेशी आर्टिफिशियल रेन को अर्थात क्लाउड सीडिंग को देखेंगे। और भविष्य में इससे बहुत सारे हमें और पर्यावरणीय जो परेशानियां जो भविष्य में हो सकती थी उनसे भी शायद हमें और आपको भविष्य में छुटकारा मिलेगा। जैसे हीट वेव के दौरान हम आर्टिफिशियल रेन का उपयोग कर सकते हैं, दुनिया ने इस पे किया है। यूनाइटेड अरब अमीरात ने 2021-22 में इसका उपयोग किया है। 2008 में बीजिंग ओलंपियाड के दौरान चीन ने आर्टिफिशियल रेन क्लाउड सीडिंग कराई थी। ऐसे ही इजराइल नियमित तौर पर लगातार समय समय पर आर्टिफिशियल रेन का उपयोग करता है। मैं खुद बुंदेलखंड से ताल्लुक रखता हूं, और अगर हमारा स्वदेशी आर्टिफिशियल रेन का ये प्रयोग सफल रहा तो आज हम प्रदूषण से निजात मिलेगी, न केवल दिल्ली को बल्कि भारत के अनेक शहरों को। और आगे आने वाले समय में बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में जहां से मैं ताल्लुक रखता हूं, या विदर्भ वाला एरिया जो अलग अलग क्षेत्र हैं, वहां पर अगर सूखा पड़ेगा तो भी आर्टिफिशियल रेन के द्वारा हम शायद वहां किसानों की मदद कर पाएंगे। अगर कहीं जंगल में आग लगेगी तब भी हम देखेंगे कि ये आर्टिफिशियल रेन जो स्वदेशी होने वाली है, हो सकता है भारत के उन तमाम जीवधारियों की और बायोडाइवर्सिटी की रक्षा कर पाएगी, जंगल को बचा पाएगी। तो तमाम प्रकार की ऐसी परेशानियों से मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले समय में हम विज्ञान के रास्ते से हम लड़ाई लड़ेंगे, और जो प्राकृतिक था वो तो हमने खैर खो ही दिया है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर सुशील जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि विज्ञान के माध्यम से हम रास्ता खोजने का प्रयास कर रहे हैं। भावना, दूसरी ओर सरकार क्या कुछ कह रही है इस वक्त, कि क्या तैयारियां सरकार की ओर से हैं और किस तरीके से 29 अक्टूबर को बारिश दिल्ली NCR में होगी?
चलिए, किसी तकनीकी खामी की वजह से भावना से हमारा संपर्क जो है टूट गया है। डॉक्टर सुशील जी का मैं रुख करूंगा सीधे। डॉक्टर सुशील जी, जिस तरीके से अगर हम यहाँ चीन को लेकर बात करें कि आपने अभी पहले जिक्र किया कि करीब 7 दशक बीत चुके हैं ये काम हो रहा है, लेकिन हमने 2022 का अगर मैं जिक्र करूं, 2022 में देखा था कि चीन में बेहद सूखा पड़ा था और करीब चीन ने अपने 15 शहरों में यही काम किया, आर्टिफिशियल रेन करवाई। लेकिन डॉक्टर सुशील जी, हमने ये देखा था कि वहां पर बाढ़ आ गई थी, लैंडस्लाइड आ गई थी और लाखों लोगों को शिफ्ट किया गया था। तो डॉक्टर सुशील जी, कितनी खतरनाक आर्टिफिशियल बारिश हो सकती है? बिल्कुल, हम और आप लोगों ने आप जैसे चीन की बात की है, अभी कुछ आपको याद होगा 1 साल पहले यूनाइटेड अरब अमीरात में गल्फ में भी ऐसी कुछ स्थिति बनी थी। तो इसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिक अध्ययन किए जाते हैं, सर्वे किए जाते हैं और जब आर्टिफिशियल रेन कराई जाती तो बहुत ही कंट्रोल्ड वे में करवाना पड़ता है। इसलिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि कितनी डेंसिटी है बादल की, कितनी उसका, और इसके अलावा कितना मात्रा में साल्ट को वहां पर डालना है, क्योंकि साल्ट अगर ज्यादा मात्रा में हो गया तो किसी एक पार्टिकुलर एरिया पे ज्यादा रेन हो सकती है और जहां हम बारिश के रूप में एक सौगात देने वाले हैं वहां हमें आपको बाढ़ देखने को मिल सकती है। तो ये जो दुनिया के अलग अलग प्रयोग हैं, तो कई बार विज्ञान के रास्ते हम चीजों को सुलझाने की कोशिश करते हैं और थोड़ा भी अगर हमने उसको कंट्रोल वे में नहीं कर पाया तो हमको विपरीत परिणाम भी देखने को मिलते हैं। लेकिन हम और आप लोग शायद सुखद परिणाम के लिए प्रतीक्षा में हैं कि दिल्ली के जो लोग हैं, जो रोज जाने अनजाने 12 से 15 सिगरेट के बराबर धुआं प्रदूषण के रूप में, एयर पॉल्यूशन के रूप में, बैड AQI के रूप में या रेस्पिरेटरी इलनेस के रूप में जो महसूस कर रहे हैं, हो सकता है कि उन्हें शायद इस विज्ञान के वरदान के रूप में आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग के माध्यम से शायद हमें और आपको सबको मदद मिलेगी एक अच्छे जीवन जीने के लिए। जी डॉक्टर सुशील, दूसरी ओर इस पूरी प्रक्रिया को लेकर बात करें, इस पूरी प्रक्रिया की जो सफलता है वो मौसम पर किस तरीके से निर्भर करते हैं? जिस तरीके से अभी आपने भी जिक्र किया, 29 तारीख का जो दिन है वो इसलिए चुना गया क्योंकि उस दिन बादल जो है वो दिल्ली NCR में छाए रहेंगे। अगर डॉक्टर सुशील जी बादल नहीं छाए रहेंगे तो क्या ऐसी परिस्थितियों में ये कृत्रिम बारिश या यूं कहे कि आर्टिफिशियल रेन करवाई जा सकती है? संभव है ये? यही इसके साथ चैलेंज है आर्टिफिशियल रेन के साथ कि बारिश वाले बादल होने चाहिए। मतलब अगर बादल हैं, नमी है अगर बादलों में, तो फिर अगर कुछ प्रोसेस होती है प्राकृतिक, उनकी जो कमी की वजह से बारिश नहीं हो पाती, उस प्रोसेस को पूरा करने का काम आर्टिफिशियल रेन करती है। और आर्टिफिशियल रेन के अंतर्गत, क्लाउड सीडिंग के अंतर्गत, हम सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सिल्वर आयोडाइड के क्रिस्टल साल्ट डालते हैं। और लेकिन बादलों में नमी होना जरूरी है, मतलब बादल जरूर होने चाहिए। और यही कारण है कि इसकी स्टडी की गई और देखा गया कि 28-29 तारीख के आसपास दिल्ली NCR वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बादल रहने हैं। तो उस दौरान कृत्रिम बारिश से निश्चित ही हमें और आपको शायद प्रदूषण को खत्म करने में सफलता मिलेगी। जी डॉक्टर सुशील जी, दूसरी ओर जिन यहाँ पर केमिकल्स का इस्तेमाल आर्टिफिशियल रेन के लिए किया जाएगा, जिसमें सिल्वर आयोडाइड और जिस सॉल्ट का आपने जिक्र किया वो सबसे मेन है, तो ऐसे में जब ये केमिकल्स यूज किए जाएंगे बारिश के लिए, इन केमिकल्स का जो आम जनता है, जो लोग हैं, साधारण लोग हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ता हुआ नजर आएगा डॉक्टर सुशील? अभी तक के जो वैज्ञानिक प्रभाव हुए हैं तमाम रिसर्च जर्नल पर, अगर आप इनको देखें तो जहां जहां आर्टिफिशियल रेन संबंधी प्रयोग किए गए, विशेषकर इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात और चीन ने इसमें महारत हासिल की है। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन कंट्रीज में भी समय समय पर जंगल की आग को बुझाने के लिए, या USA ने भी इस सब प्रयोगों को दोहराया है। तो वहां पर ऐसा कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव वातावरण पर, जैव विविधता पर, जीव जंतुओं पर देखा नहीं गया है। अभी भी इस पे शोध चल रहे हैं। तकनीक जरूर लगभग 75 साल पुरानी है, लेकिन विज्ञान रोज नित नए प्रयोगों के द्वारा इसको परख रहे हैं कि क्या भविष्य में कोई इसके प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेंगे जल, जंगल, जमीन अर्थात बायोडायवर्सिटी पर। और जो अभी तक के जो शोध बता रहे हैं उसके अनुसार हमारे लिए सबसे मुफीद, इस सब परेशानियों का, वातावरणीय परिस्थितियों को खत्म करने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय सिर्फ आर्टिफिशियल रेन है। क्योंकि हमें और आपको देखना है कि दांव पे क्या लगा हुआ है।
दांव पर लाखों करोड़ों बच्चों की जिंदगियां लगी हुई हैं। बच्चे स्कूल जाने से वंचित हो जाएंगे आगे आगे चल के। अभी देखिएगा ऑड इवन के बाद ग्रेड 2 के बाद ग्रेड 3 और आगे जो भी सरकार बंदिशें लगाएगी, वर्क फ्रॉम होम होगा, तमाम परेशानियां आएंगी। जो रिस्पायरेटरी कंप्रोमाइज ओल्ड एज पर्सन होगा उनको तमाम प्रकार की परेशानी होगी। मुझे और आपको नींद कम आएगी, मेरी आपकी इम्यूनिटी कम होगी, मेरे आपके बाल गिरेंगे, मेरे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, दिल संबंधी बीमारियां होंगी, और तो और पुरुषों में शुक्राणुओं की भी संख्या कम हो सकती है और महिलाओं में एबॉर्शन अर्थात गर्भपात भी हो सकता है। ऐसा अलग अलग वैज्ञानिक डॉक्टर बता रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तमाम रिपोर्ट बता रही है कि अगर लगातार इस प्रकार के प्रदूषण में रहा गया, जहां पर AQI 300 से ज्यादा रहेगी, तो निश्चित ही आगे आने वाले जीवन में मेरी आपकी जीवन प्रत्याशा अर्थात लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी, अर्थात मेरा लाइफ स्पैन 10 से 20 साल कम हो जाएगा। मैं और आप जहां 70-80 साल जी रहे हैं, हो सकता है 50-55 साल ही जी पाए। तो ऐसे समय में मुझे और आपको देखना है कि दांव पर जब इतना सब कुछ लगा हुआ है, तो मेरे आपके सामने एक सीमित विकल्प है, और वो विकल्प स्वाभाविक है कि हम विज्ञान के रास्ते पर ऐसे कुछ विकल्पों के साथ, कुछ कंप्रोमाइज के साथ आगे बढ़ें, और कुछ हम प्रकृति के साथ कुछ विज्ञान के आधार पर प्रयोग करें, और निश्चित ही लोगों को कुछ ना कुछ हम राहत दिलाने में मदद कर सकें। जी डॉक्टर सुशील, दूसरी ओर अगर आर्टिफिशियल रेन को लेकर बात करें तो आर्टिफिशियल रेन से तापमान, आर्द्रता, जो साथ ही साथ स्थानीय माइक्रो क्लाइमेट है, उसके ऊपर क्या असर पड़ता है? क्या इसका कोई दुष्प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है? देखिए, क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट तो बुरी तरह से बिगड़ चुका है। आप भी इस चीज को महसूस कर रहे होंगे। अगर हम 20-30 साल पहले के उस स्वच्छ आकाश की कल्पना करें, टिमटिमाते हुए तारे देखने की कल्पना करें, साफ हवा की कल्पना करें, तो वो तो अब मुझसे आपसे दूर चली गई। उसके लिए तो मुझे और आपको बहुत दूर पहाड़ों पर हिमालय की तरफ जाना पड़ेगा, और वहां भी तमाम प्रकार का हम और आप लोगों ने प्रदूषण फैला दिया है। तो अब वो तो मेरे आपसे बहुत दूर हो गया है, और उसके लिए अब हमें और आपको शायद लॉकडाउन जैसी सिचुएशन को ही याद करना पड़ेगा, जब अब प्रकृति जीवंत हो चुकी थी। तो वो तो स्थितियां होने वाली नहीं है, क्योंकि हम और आप लोगों ने एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से बुरी तरह से प्रभावित किया है। अब हम क्लाउड सीडिंग, आर्टिफिशियल रेन के द्वारा जो कुछ विज्ञान के रास्ते, जो कुछ भी प्रयोग करने जा रहे हैं, उसके द्वारा देखिए प्राकृतिक चीजें प्राकृतिक ही होती हैं, और केमिकल का उपयोग करके, साल्ट का उपयोग करके बारिश करवाई जाएगी। उसके थोड़े बहुत विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं, जो संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन अभी तक के शोध बता रहे हैं कि ऐसे कोई बड़े प्रभाव नहीं हुए हैं क्लाइमेट पर। और अगर हम और आप लोग अपनी स्वदेशी आर्टिफिशियल रेन के द्वारा, क्योंकि भारत की विज्ञान मानवता को समर्पित होती है, भारत की विज्ञान लो कॉस्ट होती है, कम उस पर लागत लगती है, और भारत की विज्ञान पर्यावरण हितैषी विज्ञान होती है, तो हम क्यों ना दिल थाम के 29 अक्टूबर के इंतजार करें और देखें कि स्वदेशी आर्टिफिशियल रेन, स्वदेशी एयरक्राफ्ट से स्वदेशी हमारा सीडिंग टूल होगा, स्वदेशी हमारा साल्ट होगा, और हम भारत की ताकत को देखेंगे कि क्या हम किस प्रकार से हवा को साफ करने में विज्ञान के रास्ते से हम एक सॉल्यूशन दे पा रहे हैं कि नहीं। जी डॉक्टर सुशील, दूसरी ओर अगर ये पूरा प्रयोग सफल रहता है, तो ऐसे में प्रदूषण से लड़ाई में क्या ये कारगर हथियार साबित होगा राष्ट्रीय स्तर पर? राष्ट्रीय स्तर पर ये, चूंकि पर्यावरण प्रदूषण को लेके आर्टिफिशियल रेन कराने के ज्यादा प्रयोग नहीं किए गए। हीट वेव जैसे अत्यधिक गर्मी पड़ती थी तो लोग कई कंट्रीज में आर्टिफिशियल रेन कराई गई। जंगलों में आग लग जाती है अक्सर भीषण गर्मी में, तब आर्टिफिशियल रेन कराई गई कि जैव विविधता को बचाया जाए, जंगलों को बचाया जाए, लंग्स ऑफ द प्लेनेट को बचाया जाए। और कई बार जैसे किसी विशेष आयोजन होने के दौरान कहीं पे बारिश हो रही, तो बादलों को भी शिफ्ट करने का प्रयोग किया गया था। ये बीजिंग ओलंपियाड में आप सबको याद होगा कि चीन में जब ओलंपियाड हुए थे, तब भी बादलों को शिफ्ट किया गया था, और पर्यावरण प्रदूषण को भी कम करने के प्रयोग भी चीन ने किए हैं। तो आमतौर पर इसको तमाम प्रकार की जो वातावरणीय जो एक्सट्रीम कंडीशन होती हैं, उनसे निजात दिलाने में उपयोग किया गया। लेकिन जो वर्तमान में ये प्रयोग किया गया है, चूंकि पूरी दुनिया में आज और हम लोग, आप लोग सब जान रहे हैं कि धरती मानवता की जो हमारा ग्रीड है, हमारा लालच है, जो दुनिया के सबसे बड़ा लालच है, हम इंसानों ने
धरती से ज्यादा संसाधनों को खींचा है और ज्यादा छेड़छाड़ की है, एंथ्रोपोजेनिक मानवीय गतिविधियां की हैं, जिसकी वजह से धरती करा रही है, धरती रो रही है, पुकार रही है कि मुझे आपको बचाओ मुझे। तो ऐसी स्थिति में जब कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है आपके और मेरे द्वारा, तो विज्ञान के रास्ते हमारे सामने यही सीमित एक प्रयोग है। इस प्रयोग के माध्यम से फिलहाल फौरी तौर पर हम अभी देखेंगे, और लॉन्ग टर्म अगर हम 10-5 साल की अगर हम देखें कि हम योजनाएं बनाएं, तो फिर से हमें लौटना पड़ेगा। हर व्यक्ति को अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाना पड़ेगा, उस पेड़ की वैसी ही इज्जत करनी पड़ेगी, सम्मान करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, जैसे हम अपनी माँ को बचाते हैं, हम धरती माँ के प्रति सम्मान देते हैं। हमें आपको अपनी माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात हमारे जो अर्थवेद में कहा गया है उसकी तरफ हमें लौटना पड़ेगा, वेदों की तरफ, कि हमारी ऐसी संस्कृति रही है जहां हम धरती के साथ जितना लेते थे ज्यादा देते थे, धरती के वैभव को बनाए रखते थे, अर्थात धरती के आभूषण वनों को फिर से हमें लगाना पड़ेगा। हमें विकास के पैरामीटर बदलने पड़ेंगे कि विकास कर रहे हम या विनाश कर रहे। हमें विकास की फिर से डेफिनेशन को तय करना पड़ेगा कि हम स्मार्ट सिटी चाह रहे हैं दिल्ली को या उत्तर भारत के अन्य शहरों को, तो क्या हम ऐसा स्मार्ट सिटी चाहेंगे कि जिसमें हमें आर्टिफिशियल रेन के द्वारा निजात दिलानी पड़े पर्यावरण प्रदूषण से। हमें फिर से सोचना पड़ेगा, रेट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, और हमें फिर से पेड़ों की तरफ आना पड़ेगा। 1/3 भाग में हरियाली जरूर हमें और आपको पुनः लाने में प्रयोग करने पड़ेंगे, अपनी तरफ से देना पड़ेगा कहीं ना कहीं से कंट्रीब्यूशन, तभी हम प्राकृतिक वैभव धरती का लौटा पाएंगे और एक अच्छे जीवन की कल्पना कर सकते हैं। और उन बेजुबानों का, जिनका बेचारों का कोई इसमें योगदान नहीं, आने वाली जनरेशन का या जो अभी आई है, वो अगले 20-30 साल में किस प्रकार की हम धरती के संसाधन उन्हें दे रहे हैं। क्या हम उन्हें पॉल्यूटेड हवा देंगे, क्या हम उन्हें गंदा आकाश देंगे, क्या हम उसमें गंदा पानी देंगे, क्या हम उनको संसाधनों विहीन धरती देंगे। क्या हमें सोचना पड़ेगा कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कुछ छोड़ के जा रहे हैं। तो उसके लिए सीधे से स्वाभाविक विकल्प यही आता है कि हमें अपनी पुरानी रवायतों की तरफ लौटना पड़ेगा। हमें अपने तीज त्योहारों में जैसे प्रकृति की पूजा की जाती थी, उसके पीछे का उद्देश्य था भारतीय संस्कृति का कि हम प्रकृति के साथ अपना एक घनिष्ठ रिश्ता बना के रखें। महात्मा गांधी जी मुझे याद आ रहे हैं, उन्होंने एक समय कहा था कि इस धरती के पास सब कुछ है मेरी आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए, मेरा आपका लालच पूरा नहीं कर सकती है धरती कभी, कि हमें आपको सबको सोचने को मतलब ये कह सकते हैं कि अब से भी समझने की जरूरत है, और दूसरी ओर हमें थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है कि आर्टिफिशियल रेन के बाद क्या स्थितियां दिल्ली में पैदा होती नजर आएंगी और पॉल्यूशन पर किस तरीके से कंट्रोल होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल डॉक्टर सुशील, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए।